जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को लगाइए और इस टेस्ट पेपर में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिन्हें बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। कोर्स में आपको क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर नोट्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा और डेली क्लास मिलेगा, क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ये सब कुछ आपको कोर्स में मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं निर्वाचन दिया हुआ है भाग 15, आपातकालीन उपबंध भाग 18, संविधान संशोधन भाग 21, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भाग 10। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, संविधान संशोधन भाग 21 में नहीं है, ये किस में है तो भाग 20 में है। और इसके लिए अनुच्छेद की बात करें तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बाकी सभी सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही के बैच में बहुत ही जल्द आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास में पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फुल डिस्कशन के साथ आपको संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसका सही जवाब है 1863 में। रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। अच्छा, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। और चालक सिपाही के लिए जितने भी क्लास होंगे, क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर, इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ भी चाहिए वो सब आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर बैच में। जो पीछे हमने आपको नंबर लिखाया है उस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो निजता का अधिकार जो है ये आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 का जो क है यानी आर्टिकल 21A जो है इसमें शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 21 क को कब जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 को जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको पॉलिटी क्लास में फुल डिस्कशन के साथ बताएंगे। फिलहाल अभी आंसर याद रखिएगा, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, विधान परिषद के सदस्य भाग, निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकता, केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। यानी भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक, जिसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है, किसके संबंध में होता है ये आपको बताना है।
तो ये होता है साधारण विधेयक के संबंध में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। संसद के बारे में किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है आर्टिकल 169 में किया गया है। आर्टिकल 168 में क्या है? तो आर्टिकल 168 में है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, आर्टिकल 168 में क्या है? राज्य का विधान मंडल। हर एक राज्य में विधानमंडल है और विधानमंडल में एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद। लेकिन ध्यान दीजिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है और विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है और 168 में विधानमंडल के बारे में। अब बिहार की बात करें तो बिहार में आपसे पूछ सकता है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या पूछे 75। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे 16। आगे देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? चलिए बताइए इसका आंसर। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 1949 में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आगे देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है किस देश के संविधान से? बताइए। तो ब्रिटेन के संविधान से। टी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नागरिकता को भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। आगे देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन 12 के लिए आंसर। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताइए। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया। नंद किशोर यादव वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है और अभी हमने आपको बताया बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। और विधानसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा के बारे में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम में FAO का मुख्यालय है। समभारिकों में डैश होती है? तो एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है जबकि परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन समभारिक में परमाणु संख्या अलग अलग होता है और परमाणु भार समान होता है। समभारिक में परमाणु भार समान होगा, परमाणु संख्या अलग, लेकिन समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु भार अलग। तो यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था?
तो केवल आवर्त सारणी पूछे तब आंसर कुछ अलग होगा, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तब आंसर यहाँ पे होगा मोस्टली। तो ऑप्शन में नहीं है, इसको सही कर लीजिए, आंसर क्या होगा मोस्टली। ठीक है, ऑप्शन गलत है, मोस्टली। आगे देखिए, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, चालक सिपाही के बैच में। किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, कहाँ पर मिलेगा, वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। आगे देखिए, ALU पूर्ण रूप क्या है, बताइए ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ALU का, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट से। ALU का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते दिया हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। STP पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, 6.023 गुना 10⁻23। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1, तो 1 में 1 घटाएंगे कितना होगा 0, यानी कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होता है 0। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। आगे देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। तो ये विकसित किया था किसने, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो बोर एवं रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। सिख धर्म का जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है, जिसमें से 10वें गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक, और प्रथम गुरु का नाम क्या है, गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था, पाटलिपुत्र में। आगे देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नांकित में किस नदी पर है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना तो ये है झेलम नदी पर। किस नदी पर है, झेलम नदी पर। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। आगे देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है, बताइए। तो बताइए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो 7.4 होता है मानव रक्त का pH मान, क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। आंसर है जॉन डाल्टन को। आगे देखिए, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। बताइए, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। तो एक्वा रेजिया के मिश्रण में सोना को घोला जाता है। एक्वा रेजिया के मिश्रण में 3 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 3 भाग में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl 1 भाग। 3 भाग नाइट्रिक अम्ल और 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा, ये एक्वा रेजिया का मिश्रण है। आगे देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था।
तो साथियों ये लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? आंसर है शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बताइए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। शाहनामा किसने लिखी है? तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। पहला ऑप्शन राइट है। यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर। तो साथियों यूनाइटेड नेशंस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस पूछा गया है, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। इसका आंसर होगा इजराइल। वर्ष 1854 से 56 में क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 से 56 और ये जो लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में। आगे देखिए, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो आसवान डैम कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, और आसवान डैम द्वारा बनाई गई जो झील है यह है निस्सार झील। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर? तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल 34 जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, जिसमें से 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितना हो जाएगा, 33। टोटल पूछे तो 34। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको करा चुके हैं, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बताइए। तो साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2005 में, 12 अक्टूबर 2005। आगे देखिए, अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। और अष्टप्रधान पूछे तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे, जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? रिपीट कर देते हैं, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। तो जिस प्रकार से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, उसी प्रकार विधान परिषद का भी सदस्य के लिए 30 वर्ष ही चाहिए। और विधानसभा का बनना है तो 25 वर्ष, विधान परिषद 30, विधानसभा 25। चलिए इसको सुमेलित कीजिए। तो खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए बिल्कुल सही है।
नवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट के लिए, ये भी सही है। जादूगोड़ा झारखंड में है, लोहा के लिए नहीं, यूरेनियम के लिए, ठीक है। और कुद्रेमुख की बात करें तो कर्नाटक में है, ये लोहा के लिए। तो यहाँ पर ये तो सुमेलित सही है, तांबा ये भी सही है, जादूगोड़ा यूरेनियम हो जाएगा, कुद्रेमुख लोहा, सिर्फ ये उल्टा है, बाकी सब सही है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आपको बताना है। आंसर है एस चंद्रशेखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तो तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने के लिए इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और किलोमीटर में पूछे तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, ये मीटर में, ये किलोमीटर में। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर हिमनद सबसे बड़ा है। आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो यह है एल तरंग। 1 जूल बराबर क्या होता है? देखिए जूल जो है कार्य का SI मात्रक है, और कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल का न्यूटन होगा और विस्थापन का मीटर। तो जूल 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो साथियों भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनको भी चालक सिपाही के लिए जो नया बैच है ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। तो ये है आपका चालक सिपाही के लिए न्यू बैच। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या सिर्फ आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। कोर्स में क्या क्या मिलेगा, कब कब क्लास होता है, कौन सा नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक कैसा मिलेगा, सब कुछ जानकारी इस नंबर पर मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए।